सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, केंद्र सरकार ने बुधवार को लाखों लाख कर्मचारियों को तोहफा देते हुए महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है, यानी डीए हाइक, डियरनेस अलाउंस। ये बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने कहा कि इस बार डीए हाइक में 3% का इजाफा किया गया है। इससे जुड़ी और जानकारी भी आपको इस रिपोर्ट में देंगे, बताएंगे कि कब से लागू होगा ये डीए हाइक। आप देख रहे हैं न्यूज तक, मैं हूं निधि तनेजा। सबसे पहले सरकार के इस फैसले से जुड़ी बड़ी जानकारियां जो हैं वो आपको बता देते हैं। डीए को 3% बढ़ाने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है, यानी अब डीए 31% से बढ़कर 34% हो गया है। देखिए, फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 31% का डीए हाइक मिलता है, लेकिन चूंकि अब सरकार ने 7th पे कमीशन की सिफारिशों के मुताबिक ही डीए में 3% का इजाफा कर दिया है, इसीलिए अब केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला महंगाई भत्ता 34% हो जाएगा। लेकिन आपके मन में यह भी सवाल होगा कि डीए हाइक कब से इफेक्टिव होगा, कब से लागू होगा। चलिए बताते हैं। ये 34% का डीए हाइक 1 जनवरी 2022 से लागू माना जाएगा, यानी इसी साल से। तो आप मान सकते हैं कि केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में डीए का बढ़ा हुआ पार्ट जुड़कर मिलेगा। साथ ही अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के अकॉर्डिंग सरकार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में डीए रिवाइज करती है। याद दिला दें कि इससे पहले केंद्र सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 28% से बढ़ाकर 31% किया था। अब सरकार के इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 65 लाख पूर्व केंद्रीय कर्मचारी पेंशन पा रहे हैं। इस तरह डीए बढ़ाने से सीधे तौर पर 1 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोग बेनिफिट करेंगे। चलिए आपको सिंपल भाषा में बताते हैं कि डीए, डियरनेस अलाउंस आखिर होता क्या है। देखिए, डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता दरअसल सैलरी का एक खास हिस्सा होता है। इसमें बेसिक तनख्वाह के तय प्रतिशत को अलग से भत्ते या अलाउंस के तौर पर दिया जाता है। सरल शब्दों में महंगाई भत्ता ऐसा पैसा है जो देश के सरकारी कर्मचारियों के रहने खाने के स्तर को बेहतर बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन क्या सभी कर्मचारियों के लिए डीए एक समान होता है? देखिए, डीए हर कर्मचारी के लिए उसके कार्यस्थल के मुताबिक अलग अलग होता है। मसलन अगर आप दिल्ली में हैं तो आपका डीए लखनऊ या पटना में कार्यरत किसी केंद्रीय कर्मचारी से अलग होगा। डीए लिविंग कॉस्ट के आधार पर तय होता है, इसीलिए ये शहरी, अर्धशहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए अलग अलग निर्धारित होता है। भिन्न क्षेत्रों में डीए के अलग होने का अर्थ है कि अलग अलग जगहों पर आपकी तनख्वाह भी अलग अलग होगी। चलिए अब बताते हैं कि डीए को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के डीए का प्रतिशत ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के सालाना औसत को 100 से गुणा करके कैलकुलेट किया जाता है। क्योंकि इस भत्ते का आधार महंगाई है, इसे अमूमन साल में 2 बार बढ़ाया जाता रहा है। चलिए आपको डीए का आयकर पर असर भी बता देते हैं। बता दें कि साल 2017-18 के एक असेसमेंट के अनुसार डीए वेतन का टैक्सेबल हिस्सा है, यानी डीए पर इनकम टैक्स लगता है। इनकम टैक्स मैंडेट के अनुसार इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त डियरनेस अलाउंस का जिक्र करना आवश्यक है। चलिए अब जरा ये भी बता दें कि ये डीए वाला पैसा क्यों दिया जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में सिर्फ भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश ही ऐसे देश हैं जिनके सरकारी कर्मचारियों को ये भत्ता दिया जाता है। ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि महंगाई बढ़ने के बाद भी कर्मचारी के रहन सहन के स्तर में पैसे की वजह से कोई दिक्कत ना हो। ये पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को दिया जाता है। आपको ये भी बता देते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। देखिए, डीए की शुरुआत दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई थी। सिपाहियों को खाना और दूसरी सुविधाओं के लिए उनकी तनख्वाह से अतिरिक्त पैसा दिया जाता था। इस पैसे को उस वक्त खाद्य महंगाई भत्ता या डियर फूड अलाउंस कहा जाता था। जैसे जैसे वेतन बढ़ता जाता था, इस भत्ते में भी इजाफा होता था। भारत में मुंबई के कपड़ा उद्योग में 1972 में सबसे पहले महंगाई भत्ते की शुरुआत हुई थी। इसके बाद केंद्र सरकार सभी सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने लगी थी।
ताकि बढ़ती हुई महंगाई का असर सरकारी कर्मचारी पर ना पड़े। इसके लिए 1972 में ही कानून बनाया गया, जिससे कि ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता दिया जाने लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। देखते रहें न्यूज़ तक।